जो दारू खुलनी चाहिए कि नहीं? कौन? दारू 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 तो अभी मिल रहा है। चिल्लाक बोलो। होना चाहिए जी। सम्राट चौधरी का भी सर्टिफिकेट बोलता है तेजस्वी 9वीं फेल है, इस 7वीं फेल है सम्राट चौधरी। हम लोग तो आरजेडी है, सब जानते हैं जी, आरजेडी है। पालतू चाचा है साफा तो। अरे जो प्रशांत किशोर जी हैं उनके बारे में क्या कहना? उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो माहौल तो पूरा बिहार सोच रहा है कि माहौल परिवर्तन होना चाहिए। सभी महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं कि आपको ये दिया जाए। इतना दिन कहाँ सोए हुए थे। प्रशांत को जो ठीक है नया पार्टी बनाए हैं, लेकिन अभी उनका जनाधार वैसा नहीं। लेकिन लालू यादव से सबसे बड़ा भ्रष्ट बीजेपी के नेता और जदयू के नेता अभी वही प्रशांत किशोर खोल रहे हैं ना। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शौर्य और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण, हमारी चुनावी सीरीज गुरु सियासत बिहार की एक बार फिर से पहुंच चुकी है बक्सर, वही पावन भूमि। और ये विधायक जो यहाँ के हैं वो है मुन्ना तिवारी और विधानसभा है बक्सर सदर। क्या हो, सही कह रहे हैं? कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जी हैं, कांग्रेस से जीते थे। और ये है गोलंबर, बक्सर का मेन चौराहा है, गोलंबर है। और यहीं पे लोग हमको मिलकर बात करने को तो यहीं पे करेंगे गुरु कि बिहार में इस बार बक्सर में क्या होगा। कांग्रेस का फिर से मुन्ना तिवारी जी आएंगे या फिर चेंज होंगे, क्या माहौल रहेगा, यहीं के लोगों से जायजा लेंगे पूरा। क्या नाम है आपका गुरु? हैं? हमारा तो नंदीश कुमार यादव नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा तो जैसे कि सेमरी गांव पड़ेंगे। अच्छा। सेमरी बगल में नकपुरा गांव, वहीं पर। हाँ। तो आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं ना? नहीं यार, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो मान चले कि रहेगा कि सब लोग मतलब है। वोटवा किसको इस बार जीत? हम लोग तो आरजेडी है, सब जानते हैं जी, आरजेडी है। अच्छा, काहे के लिए आरजेडी पसंद आती है? इसलिए कि नौजुवों के लिए किए है क्या किए हैं? तेजस्वी यादव, क्या किए? बहुत कुछ किए हैं। एक आध काम बताइए। तो बहुत कुछ किए, नौकरी दिए है, नौकरी दिए हैं और मान चलिए बहुत काम मान चलिए करने के लिए बोल रहे हैं कि करेंगे, वादा कर रहे हैं, यही बात है। तो युवा है तो इसलिए पसंद करते हैं। और जी। नीतीश जी से नाराजगी है? पालतू चाचा है साफा तो। क्या है? पलटी मार देते हैं, कबो हिंगा में कबो हुंगा में। नाराज चल रहे हैं क्या? जी। काहे के लिए? काहे नहीं चलेंगे, बहुत चलेंगे। क्या रीजन? पलटू है। अच्छा। साफ हाँ। तो पलटू तो वो अभी क्या करें, उनका जहाँ फायदा रहेगा वहीं तो जाएंगे। फायदा रहेंगे तो फायदा के लिए कुछ गांव बेच देंगे। तो वो भी तो करते हैं, तेजस्वी जी भी तो गठबंधन करते हैं। गठबंधन किए, जनता के लिए गठबंधन किए। तो नीतीश जी भी गठबंधन नहीं, तुम तो साफा पलटी मार देते हैं, रहते कब पलटी मार देंगे। राजनीति में तो है। जब आदमी पर भरोसा नहीं है तो कैसे वोट दीजिएगा, बताइए तो एक समय तो आपके आरजेडी उन्हीं के साथ थी ना? जी। आरजेडी आएंगे, आरजेडी असुर आएंगे। हाँ। अरे जो प्रशांत किशोर जी हैं उनके बारे में क्या कहना? उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। नहीं, तो मान चले कि हम लोग आरजेडी है तो उनको बारे में क्यों बोलेंगे हम अपना। कुछ तो उनके बारे में होगी राय, कैसा आदमी कैसे है? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, वो भी बढ़िया काम करेंगे, ऐसा बात थोड़े। काम बढ़िया करेंगे? हाँ जी। प्रशांत किशोर जी। कुछ मतलब काहे के लिए ऐसा लगता है काम बढ़िया तो करेंगे? मान चलिए कि वो भी खा रहे, देखिए अपना तो भाग लो, सब सरकार तो बदलना जरूरी है, लेकिन अपना मान चलिए कि जो भी है अपना किस्मत आजमा रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज कुमार हुआ। अनुज कुमार जी। लेवल पे आ जाता है। आप बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार? ये जैसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, आप? तो माहौल तो पूरा बिहार सोच रहा है कि माहौल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार में राज कर चुके हैं और बिहार के युवा एकदम बिल्कुल बेरोजगार हो चुका है। बिहार के युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है नीतीश कुमार के पास। पूरा मतलब अफसर भ्रष्ट हो गया है बिहार का। कोई ब्लॉक में जाइए, कोई बिना कमीशन के काम ही नहीं होता है। एक जाति निवास बिना कमीशन के काम नहीं होता है। अभी तो धड़ाधड़ बौछार कर रहे हैं नीतीश जी। तो चुनाव है, चुनावी माहौल है, तो जनता को लुभा रहे हैं। सभी महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं कि आपको ये दिया जाए। इतना दिन कहाँ सोए हुए थे, इससे भी पहले तो रोजगार देना चाहिए था महिलाओं को ना। इतना दिन कहाँ सो, चुनाव के वक्त याद आया कि महिलाओं को तो कह रही काम खूब एकदम सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, चारों तरफ एकदम खुशहाली है क्योंकि सुशासन बाबू इससे तो हम भी सहमत हैं कि बिहार में सड़कों का मतलब ठीक ठाक हो गया। ठीक ठाक। बिजली भी ठीक है। 25 यूनिट केवल बिजली और सड़क बना देने से जनता का विकास नहीं होता है। जनता को रोजगार चाहिए।
जीने के लिए रोजगार चाहिए। क्यों सड़क बना देने से और बिजली दे देने से जनता का चल जाएगा पेट। तेजस्वी जी इनसे पहले जो सरकारें थी वो इनमें क्यों ध्यान नहीं दी थी कभी? इससे पहले तो सरकार मान लीजिए गठबंधन का था, तेजस्वी जी गठबंधन किए थे नीतीश कुमार के जनता के विकास के लिए। 17 महीना सरकार में रहे तेजस्वी जी नीतीश कुमार के साथ। 17 महीना में बोले थे कि हमारा सरकार आएगा तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे सरकारी, लेकिन 5 लाख युवाओं को नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके उनका हाथ पकड़ के 5 लाख युवाओं को जैसे मान लीजिए एक कंपनी में मैनेजर आप हैं और ओनर कोई और है, तो उसमें जो उसको नौकरियां अगर कोई देता है तो उसमें मैनेजर की मुख्य भूमिका होती है या फिर मालिक की? भाई मुख्यमंत्री तो वही थे ना, मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान वर्कर का, मैनेजर का होता है उसमें, उस कंपनी को चलाने में। अगर वो भाग जाएगा तो एक दिन कंपनी नहीं चलेगी। सही तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनका हाथ पकड़ के तो विकास का। वर्कर किससे जुड़े थे? वर्कर मान लीजिए मालिक से ही जुड़े थे, लेकिन इतना दिन उससे पहले तक आए थे नीतीश कुमार 15-20 बीजेपी के साथ थे ना, कितना नौकरी काहे नहीं देती। ये तेजस्वी यादव का कमिटमेंट था कि हम सरकार में आएंगे। तो फिर लालू जी थे तो काहे नहीं दे दिया? राबड़ी देवी जी थी, लालू जी के समय जितना पैसा था सरकार में उतना विकास किए थे लालू जी। सामाजिक विकास किए थे जनता का, जो लोगों के बीच एक चीज से काम नहीं। तो विकास अकेले से काम होगा कि जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए? क्या बोले आपका सवाल सुनिए। मेरा कहने का मतलब सामाजिक विकास तो ठीक है, जमीनी स्तर पे जैसे आपने कहा ना, रोजगार बड़ी चीज है, शिक्षा बड़ी चीज है, स्वास्थ्य बड़ा चीज है, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, ये भी तो कहेंगे ना। तो ये लालू यादव के वक्त ये नहीं था, बिजली पानी सड़क नहीं था, हाँ कम था। जैसे जैसे बिहार का बजट बढ़ा वैसे वैसे विकास बढ़ा। अच्छा, लोगों का कहना है कि खंभा उखाड़ ले जाते थे, कितना आप इससे सहमत हैं? क्या नाम है बाबू? हम लोग नहीं कुछ बोलते, आप नहीं देखते। आपका क्या नाम है? आप भी नहीं बात करेंगे? आपका क्या नाम है? ठीक है, ये बताते हैं कि के आई है ए बार के का आवे चाहिए, नीतीश जी के आवे चाहिए या फिर तेजस्वी के? दूसरा कोई आएगा तो क्या करेगा? सब नीतीश मोदी सब कर रहा है। हाँ, सब तो बोला चाहता है कि हम आ जाए तो अपना पेट भर ले। तो नीतीश आवे चाहिए कि या चेंज हो चाहिए? नीतीश आने चाहिए, नीतीश आवे चाहिए। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि नीतीश ना आवे चाहिए, बदले चाहिए। वो अब आने के दूसरा आए के क्या करेगा? तो सब कर रहा है। कह रहे हैं वो दूसरा आएगा तो विकास करेगा। अब विकास तो हम देख लिए हैं, लालू के बेर के विकास देख लिए हैं, अब नीतीश के देखना है अब क्या करता है। प्रशांत किशोर के बारे में क्या? प्रशांत किशोर जो ठीक है, नया पार्टी बनाए हैं, लेकिन अभी उनका जनाधार वैसा नहीं है कि वो सरकार में आ जाएंगे बिहार में। अभी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उनकी बातों से हम भी सहमत है, जो बात करते हैं सही करते हैं, युवा के लिए कहते हैं वो सही है। हाँ, सब बात जो भी करते हैं पॉइंटली बात करते हैं, सही है। लेकिन अच्छा, वो जो लगातार ये बीजेपी के और जेडीयू के नेताओं की वो पोल खोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? इसलिए वे पोल खोल रहे हैं। ये लोग तो पूरे मतलब राजनीति में खाली लालू यादव को भ्रष्ट बोलता है, लेकिन लालू यादव से सबसे बड़ा भ्रष्ट बीजेपी के नेता और जदयू के नेता अभी वही प्रशांत किशोर खोल रहे हैं ना, कि अशोक चौधरी हैं 500 करोड़ का घोटाला किए हैं। वही सम्राट चौधरी का भी सर्टिफिकेट बोलता है तेजस्वी 9वीं फेल है, इस 7वीं फेल है सम्राट चौधरी। अभी उसका हुआ है प्रकाशन ना मीडिया में। प्रशांत जी, लालू यादव के बारे में कहते हैं वो सामाजिक न्याय के लिए जो है काफी कुछ किए हैं। पसंद तो सही बात कहते हैं भाई, लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए किए हैं काम, सब समाज को एक किए थे लालू यादव, उन्हीं का देन है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं इनको वोट कटवा कह रहे हैं प्रशांत जी को, अभी कुछ लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, आपका क्या लगता है? अभी तो मान लीजिए पार्टी नया नया बनाए हैं तो कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, लेकिन वो अपने काम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वोट कटवा और ये क्या बोलते हैं बी टीम नहीं है, लेकिन अभी उनका जनाधार बिहार में नहीं है। बहुत देखते हो सकता है आने वाले समय में उनके जनाधार बन जाए, जनाधार बन जाए आने वाले समय में। बहुत लोग इधर भी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टप्पू कुमार यादव। टप्पू, वाह जी, बहुत बढ़िया नाम है। आप बताइए, क्योंकि आप जिस तरीके से सुन रहे थे हमको लगा कि आप बोलेंगे। देखिए, सरकार किसी का भी बनवाइएगा सरकार, वो मैं नहीं बता, आकाशवाणी नहीं बोल रहे। सरकार किसी का भी चले, व्यवस्था चीज अच्छा होना चाहिए। 10,000 रुपया जो दारू खुलनी चाहिए कि नहीं? कौन? दारू तो अभी मिल रहा है, मिल रहा है, दारू मिल रहा है बिहार में, छूट है दारू, खाली नाम है कि दारू नहीं मिलेगा। यहाँ कमाई हो गया है। अभी महंगे देखिए, कोई ब्लैक में मिल रहा है।
बुलाते मिलता है ना, तो महंगी मिल रही होगी। 200-300। अगर जैसे खुलवा दे तो मजा नहीं आ जाएगा। तो सरकार बंद करवाया है तो सरकार भी सोचना चाहिए ना खुलना कि चाहिए कि नहीं? दारू तो खुलना चाहिए ना, ये तो हम लोग पकड़ाते हैं। हाँ, खुलना चाहिए, दारू खुले चाहिए। जी 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 चिल्लाक बोलो, खुलना चाहिए जी। हाँ, हम लोग गरीब आदमी जो काम करता है, पीता खाता है, वो उसको अब बड़े लोग नहीं पकड़ाते हैं, पैसा वाला नहीं पकड़ाते हैं। करा के जी तो उबा की है बार खुले दारू। आरजेडी जीती, हाँ। आरजेडी की सरकार आएगा, तेजस्वी का आएगा। दारू खुलवा दें। दारू खुलवाए है, अच्छा, हम जाए न पहुँचो, जब सरकार बने थे हमारा की बार। हमार सरकार ने तो क्या हाँ, होगा। वो सब हुई एकदम। कुछ लोग कहा था कि जंगल राज आ जाते तेजस्वी, जंगल राज ना, आरजेडी जंगल राज नहीं।